बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 रोज़ ईगल एंड पिंक। टुडे द डे इज़ वेडनेसडे, डेट इज़ 24 जून 2020 और आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। अभी तक हमने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 5 किया है और अब हम यूनिट 7 करेंगे। हमारे फर्स्ट टर्म का यूनिट है ये, ठीक है। अच्छा जी, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री मीन्स की ज्योमेट्री की बुनियाद। हम आज इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या चीज़ें होती हैं? द लाइंस विच कैन नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये डेफिनेशन है इसकी। वो लाइंस जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं मीट करती हैं, उनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। जिस तरीके से हमारे पास रेलवे ट्रैक होता है, यानी रेल की पटड़ी जो होती है हमारे पास लैडर होती है, ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में होती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ डिफरेंट उनकी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है कि दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और वो एक और तीसरी लाइन के भी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये देखें, हमें यहाँ पे 3 लाइंस दी गई हैं, लाइन ए बी सी, ये तीनों पैरेलल हमें दी गई हैं और हमने अब इनको प्रूफ करना है कि ये तीनों वाकई ही में पैरेलल हैं, ठीक है। हमें कहा गया है कि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और तीसरी लाइन भी उन दो के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि वो तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि इसके दरमियान इन तीनों को कट करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को, जो लाइन दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को कट करके इस तरह से क्रॉस में गुजर रही होती है, उस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल कहा जाता है उसको। अच्छा, इस ट्रांसवर्सल को हमने नेम दे दिया P, और जिस पॉइंट पे वो A लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट L। जिस पॉइंट पे वो लाइन P B लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उसको कह दिया M पॉइंट, और जिस लाइन पे वो C को इंटरसेक्ट कर रही है उसको कह दिया पॉइंट N, ठीक है। और इसके जो राइट साइड थी, यहाँ पे हमने एक एक एंगल ले लिया है, और ठीक है, ये यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है और इस एंगल को हमने नेम दे दिया, A लाइन पे जो एंगल बना है उसको नेम दे दिया हमने 1, जो B लाइन पे एंगल बना है उसको नेम दे दिया 2, और जो C लाइन पे एंगल बना है उसको एंगल 3 का नेम दे दिया है। अब हमें कहा गया है कि लाइन A एंड C आर पैरेलल, ठीक है, लाइन A और C हमें कही गई हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो इन दोनों के एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है, A लाइन पे एंगल 1 था, C लाइन पे एंगल 3 था। अगर A और C आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कंग्रेंट होंगे, ठीक है। सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कंग्रेंट, ठीक है। नाउ इसके बाद ये हमें कहता है कि नाउ लाइन B एंड C आर पैरेलल। कहता है कि अगर B और C भी आपस में पैरेलल हैं, पहले इसने कहा है कि A और C पैरेलल हैं, अब वो कह रहा है B और C पैरेलल हैं, ठीक है। उसने बेसिकली हमें A और C दो लाइंस दी हुई हैं और तीसरी लाइन एक एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई है। B और C अगर पैरेलल हैं तो इनके जो दो एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों भी आपस में कंग्रेंट होंगे। ये जो सिंबल मैंने डाला है ये कंग्रेंट का सिंबल है, ठीक है। आप कंग्रेंट पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कंग्रेंट, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी कंग्रेंट हैं और एंगल 2 एंड एंगल 3 भी कंग्रेंट हैं। तो अगर हम तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कंग्रेंट हो सकता है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 कंग्रेंट थे, फिर एंगल 2 और एंगल 3 कंग्रेंट थे, तो दैट मीन्स कि एंगल 1 कैन बी कंग्रेंट टू एंगल 2, ठीक है। ये दोनों भी एंगल्स कंग्रेंट हो सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल A जो है वो एंगल B के भी पैरेलल है। अगर लाइन A और लाइन C पैरेलल है, लाइन B और लाइन C पैरेलल है, तो दैट मीन्स लाइन A और B भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कंग्रेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कंग्रेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या है।
कंग्रेंट एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं? कंग्रेंट एंगल्स हैव द सेम एंगल, ठीक है। और कंग्रेंट एंगल्स आर टू और मोर एंगल्स दैट हैव द सेम मेजर और इक्वल मेजरमेंट, ठीक है। कंग्रेंट एंगल्स हमारे पास वो वाले होते हैं क्लास जिनकी मेजरमेंट इक्वल आती है। अब देखिए जिस तरह से हमारे पास पीछे जो अभी हमने रीड किए हैं उसमें हमारे पास इस टाइप के एंगल थे, यहाँ और यहाँ इस साइड पे एंगल्स थे, ठीक है। तो दीज एंगल्स इनकी मेजरमेंट हमारे पास इक्वल होगी, ठीक है।